यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमारा जो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है, ये किस तरीके से कार्य करता है, क्या-क्या चीजें इसके अंदर होती है और सबसे स्कोरिंग पॉइंट इसको क्यों बोला गया इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन की स्ट्रक्चर को, ये किस तरीके से कार्य करता है और इसके क्वेश्चन भी हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको वन बाय वन सारी इमेजेस दिखाई दे रही है, जैसे ब्रेन का इमेज दिखाई दे रहा है, उसके सारे नाम लिखे हुए हैं। तो नॉर्मली ब्रेन जो है तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर मिड ब्रेन और तीसरा होता है यहाँ पर हिंड ब्रेन। ठीक है, तीन प्रकार के भाग यहाँ पर माने जाते हैं, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क का निर्माण होता है वो तीन भागों से मिलकर होता है। सबसे पहला भाग फोर ब्रेन यहाँ पर बोला गया है, जिसे हिंदी में बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा यहाँ पर मिड ब्रेन होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। और थर्ड भाग यहाँ पर होता है हिंड ब्रेन, जिसे बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो यहाँ पर सारे नाम आपके हिंदी में लिख दिए जाएंगे ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्चिम मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि जो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स पाई जाती है, जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, तो 1 खरब से भी ज्यादा हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, एक वयस्क मनुष्य जो होता है, उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1.36 किलोग्राम के अप्रोक्स आप बोल सकते हो, ये हमारे मस्तिष्क का भार होता है। ठीक है, फिर तीन भाग हमने पढ़ लिए, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। यानी कि अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और यहाँ पर आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है। अब ये चीजें हो गई यहाँ पर। सबसे पहला जो भाग हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अग्र मस्तिष्क की। अब अग्र मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। एक तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सेरेब्रम, जिसे बोला जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। हिंदी में इसे बोला जाता है प्रमस्तिष्क। और दूसरा भाग यहाँ पर होता है हमारा डाई एनसी डाई एनसी फैलोन करके। अभी इससे हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, बस आप ध्यान रख सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है डाई एनसी फैलोन करके। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फोर ब्रेन की बात। दूसरा, यदि हम लोग मिड ब्रेन पर चलेंगे, मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे, तो मध्य मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क और जो पश्चिम मस्तिष्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और तीसरा भाग हमारा यहाँ पर आता है हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। अब ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहला भाग आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेडुला, दूसरा आता है इसका पोन्स यानी कि सेतु, और तीसरा भाग आता है इसका यहाँ पर खुद ही अपना अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेब्लम। ठीक है, ये तीन भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक पोन्स से, एक मेडुला से, ठीक है, और तीसरा भाग इसका मिलकर बना है सेरेबेलम से। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क करके। ठीक है, अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रमस्तिष्क हमारा जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, और सेरेबेलम की बात करें तो ये हमारा अनुमस्तिष्क यानी कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। कुछ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा भाग जो होता है हमारा यहाँ पर फोर ब्रेन होता है। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग आप 2/3 भाग ब्रेन का जो है अग्र मस्तिष्क से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, सबसे बड़ा भाग लगभग 2/3 भाग किसका होता है? यहाँ पर हमारे अग्र मस्तिष्क का होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अग्र मस्तिष्क देख लिया, मध्य मस्तिष्क देख लिया और पश्चिम मस्तिष्क देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा-सा और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर एक ब्रेन स्टेम होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक-एक डिटेल पढ़ना। ब्रेन स्टेम को हिंदी में बोला जाता है मस्तिष्क स्तंभ करके। ब्रेन स्टेम क्या होते हैं? मस्तिष्क स्तंभ होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो है उसको कनेक्ट करने का कार्य करता है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क है ऊपर, जो ऊपर की साइड, और ये पश्चिम मस्तिष्क है, इसको जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, और क्या-क्या कार्य इसके हो सकते हैं? ये जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये जो है हमारा जैविक क्रियाएं जो है उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। हमारी चेतना अवेयरनेस का ध्यान कौन रखता है? ब्रेन स्टेम यहाँ पर रखता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क स्तंभ करके। ठीक है, अब देखो इस ब्रेन में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है। जितनी भी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है, ये सब मिलकर क्या करती है? जितनी भी यहाँ पर तंत्रिकाएं कोशिकाएं मिलती है, ये सब मिलकर एक प्रतिचित्र का निर्माण करती है। प्रतिचित्र को इंग्लिश में बोला जाता है टोपोग्राफिकल
टोपोग्राफिकल मैप। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सभी तंत्रिकाएं कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, तो सभी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर प्रतिचित्र यानी कि टोपोग्राफिकल मैप का यहाँ पर निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ब्रेन स्टेम के बारे में, तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में। और एक वयस्क मनुष्य का जो मस्तिष्क का भार 1.36 किलोग्राम के लगभग होता है। न्यूरॉन्स लगभग 1 खरब के बराबर होते हैं, 1 खरब और 1 खरब से ज्यादा हो सकते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है जिसे हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क हमारा मिड ब्रेन होता है और पश्चिम मस्तिष्क हमारा हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, फोर ब्रेन के 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क होता है और एक डाइएसिफेलोन करके होता है। जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है, मेडुला, पोन्स और जो सेरिबेलम होता है, अनुमस्तिष्क इसके मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक चीज और जिसका क्वेश्चन हमसे हमेशा बनता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या कार्य यहाँ पर करता है? कॉर्पस कैलोसम को हम लोग यहाँ पर महासंयोजिका भी बोल सकते हैं। महासंयोजिका जो है हमारा एक बोल सकते हैं चीजों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अब ये जो मस्तिष्क के 2 भाग हैं, हमारा जो प्रमस्तिष्क की जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके भागों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम यहाँ पर करता है। कॉर्पस कैलोसम के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और ये पूरा जो भाग है ये हमारे प्रमस्तिष्क गोलार्ध के भाग के अंदर आता है। कौन से भाग के अंदर आता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोला जाता है। इसके अंदर 2 सम्मिति होते हैं, उन दोनों को जोड़ने का कार्य कॉर्पस कैलेमस करता है। और इसकी जो ऊपरी सतह होती है, ये जो आप ऊपरी सतह यहाँ पर देख पा रहे हो, इस सतह को यहाँ पर क्या बोला जाएगा? सतही भाग जो होता है, इसका सतही भाग यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, प्रमस्तिष्क। ये प्रमस्तिष्क का ही हिस्सा है तो प्रमस्तिष्क ही बोलेंगे। प्रमस्तिष्क वर्लकुट इसको बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इंग्लिश में इसे बोला जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी एक एक करके हम लोग इसके सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, 2 भाग हमने पढ़ लिए थे। इसमें जो ये हमारा प्रमस्तिष्क है, ये क्या कार्य करता होगा? क्योंकि हमें मेन टास्क हमारा रहता है कि इसके कार्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो है हमारा सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3 भाग ब्रेन का इसी से होता है। मेन यही होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या-क्या चीजें होती है? जैसे कि अधिगम करना। बच्चा या व्यक्ति अगर लर्निंग कर रहा है, अधिगम कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल तत्व यहाँ पर प्रमस्तिष्क होगा। जैसे कि स्मृति से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, तो ध्यान रखना, चीजों को याद करना, रिकॉल करना, मेमोराइज करना, वो सारा इसी के अंदर आता है। आपका भाषा यंत्र यही होता है। आपका व्यवहार करना वो भी यहीं से मैनेज होता है। उसका अवधान, अधिगम, जितनी भी चीजें होती है वो सारे हमारे सेरेब्रम का ही हिस्सा होती है, हमारे प्रमस्तिष्क का ही हिस्सा यहाँ पर रहती है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस आपको पता है, आपका प्यास भूख नियंत्रण सारा किसके माध्यम से होता है? आपका प्यास भूख नियंत्रण सारा आपकी जो है हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, प्यास भूख नियंत्रण करना ये सारा जो है ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। इसी के साथ थैलेमस भी देख लो। थैलेमस यहाँ पर क्या करता है? ताप, सर्दी, गर्मी, ये सारी थैलेमस के थ्रू आप बोल सकते हो महसूस होती है, या सारी एक्टिविटी थैलेमस के अंडर की जाती है। ठीक है, सेरेब्रम हमने पढ़ लिया, अवधान, हमारा भाषा, व्यवहार, अधिगम, स्मृति सारी सेरेब्रम में होती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपका प्यास भूख ये सारी चीजों को नियंत्रण करने का कार्य करता है, और साथ ही थैलेमस जो होता है ये ताप, सर्दी, गर्मी, स्पर्श वाली सारी चीजें हमारे थैलेमस के अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे यहाँ पर। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, और जैसे कि ये जो अग्र मस्तिष्क है, पूरे अगर अग्र मस्तिष्क की हम लोग बात करें, फोर ब्रेन की बात करें कॉमनली, तो फोर ब्रेन में हमारे सारे कॉग्निटिव कॉग्निटिव संज्ञानात्मक सारी चीजें वो इसके अंदर, इस पूरे फोर ब्रेन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा हिस्सा फोर ब्रेन का मान लें तो इसके अंदर आ जाएगी। और क्या क्या आ जाएगी? आपके इमोशनल जितनी भी चीजें होती है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, और आपके जो क्रियाकलाप एक्टिविटी होती है वो सारे आपके फोर ब्रेन करने का कार्य करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर की साइड हम लोग आ जाते हैं। मध्य मस्तिष्क की पहले बात कर लेते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? छोटे आकार का होता है। आकार यदि आप फोरब्रेन से इसकी तुलना करेंगे, अग्र मस्तिष्क से इसकी तुलना करेंगे तो थोड़ा छोटा होता है। ये क्या करता है? पश्च और अग्र मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अंदर जो है और क्या-क्या बोल सकते हैं, ये एक रेक्टिक्युलर एक्टिवेटिंग कार्य करता है, मतलब आपके भाव प्रबोधन रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है भाव से रिलेटेड, वो सारा करने का कार्य आपका मिड ब्रेन करता है। छोटा हिस्सा होता है, अग्र और पश्च को जोड़ने का कार्य करता है। ये बात हो गई आपकी मिड ब्रेन की। अब थोड़ा सा हम लोग हिंड ब्रेन पर आ जाते हैं, पश्च मस्तिष्क पर आ जाते हैं।
अनुमस्तिष्क में हम लोग यहाँ पर इसके अनुमस्तिष्क की बात करेंगे, सेरिबेलम की बात करेंगे, तो ये पश्चिम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग आप इसे बोल सकते हो। सबसे विकसित भाग ये होता है, ठीक है? शारीरिक मुद्रा का संतुलन बनाए रखना, आप कैसे चलेंगे, प्रॉपर वे में चलना आपका, ठीक है? तो एक शारीरिक मुद्रा का एक संतुलन, एक बैलेंस वाली बात जो होती है, वो हमारी सेरिबेलम से होती है, ठीक है? और जो मांसपेशी क्रियाकलापों का जो समन्वय है, वो सारा बनाए रखने का कार्य कौन करेगा यहाँ पर? हमारा यही सेरिबेलम ही करता है, ठीक है? क्या-क्या करता है? सबसे पहले तो पश्चिम मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा आप इसे बोल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या-क्या हो सकता है? शारीरिक मुद्रा व संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है? मांसपेशी क्रियाकलाप जो है, उनमें समन्वय बनाने की ये कोशिश करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी एक नॉर्मल क्रियाएँ होती है, जैसे हम लोग अपना जब स्मृति पढ़ते हैं, तब हम लोग उसके अंदर देखते हैं कि प्रक्रियात्मक मेमोरी होती है। प्रक्रियात्मक मेमोरी होती है। प्रक्रियात्मक मेमोरी में कौन-सी चीज़ें आती है, जैसे कि आप लोगों का साइकिल चलाना, जो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है आपका चलना। आपको चलने के लिए खुद को इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि एक पैर आगे रखो, फिर अगला पैर आगे रखो। वो आपकी प्रक्रिया बन जाती है। जैसे साइकिल चलाने में आपको ये नहीं दे सोचना पड़ता है कि पैडल कैसे लगाया जाता है। वो आपके नॉर्मल दिमाग में वो चीज़ें फिट है। तो वो सारा कार्य आपका अनुमस्तिष्क की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो हमारा अनुमस्तिष्क है, वो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा-सा इधर आकर, ये पहला भाग हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा भाग इसका होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, जिसे बोला जाता है। मेडुला निचला हिस्सा होता है, आपके मस्तिष्क का निचला हिस्सा इसे माना जाता है, नीचे की साइड है, ठीक है? ये पूरा हमारा मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कौन-कौन सी एक्टिविटी होती है? इसमें होती है एक तो श्वास, हृदय गति और रक्तचाप नियंत्रण की जो एक्टिविटी होती है, श्वास, हृदय गति और रक्तचाप नियंत्रण की एक्टिविटी हमारा मेडुला यहाँ पर करता है। हमारा जीवन का आधार बोला जाता है, क्योंकि देखो सांस लेना, हृदय गति मेंटेन, रक्तचाप को नियंत्रण में रखना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना, तो ये सारे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारे शरीर की, तो सारा यहाँ पर कंट्रोल मेडुला करता है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये हमारे जीवन का आधार है। ऑलमोस्ट शरीर को मैनेज करने का कार्य मेडुला ही कर रहा है, ठीक है? ये क्लियर हुआ, अनुमस्तिष्क हो गया, मेडुला हो गया। इसी पोन्स की हम लोग यहाँ पर बात करें, सेतु की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये एक तो मेडुला से जुड़ा हुआ रहता है, और हमारा ये जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन से जुड़ा हुआ है ये हिस्सा, ठीक है? अब ये क्या-क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तो सबसे बड़ा कार्य इसका ये होता है कि जो हमारे कान होते हैं, उनसे जितनी भी श्रवण सूचनाएँ हैं, उसको यहाँ तक ब्रेन तक लेकर आना इसका कार्य होता है सेतु का, ठीक है? कान से श्रवण सूचना को ये कलेक्ट करता है, ठीक है? और जैसे कि नॉर्मल आपके चेहरे की अभिव्यक्ति जो समय-समय पर बदलती रहती है, तो वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तत्व आप पॉन्स को मान सकते हो, सेतु को यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है? और श्वास-प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, आपका साँस लेना और साँस छोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो भी कहीं न कहीं मैनेज करने का कार्य हमारा पॉन्स ही करता है, सेतु ही करता है, ठीक है? और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें तो वैसे यही थी कि मेडुला और मध्य मस्तिष्क जो होता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। कान से श्रवण सूचनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है? और जो श्वास-प्रश्वास की जो अ, होती है मैनेज करना, उसको प्रभावित करता है, और चेहरे की अभिव्यक्ति का भी कहीं न कहीं इस पर असर दिखेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉन्स से कनेक्टेड हो गई। ओके। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक आता है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स क्या होता है? एक इसके अंदर फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ रहता है, ठीक है? इस लिक्विड की कमी होने पर और इस लिक्विड की अधिकता होने पर भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। तो ये ब्रेन का कम्युनिकेटर की तरह काम करता है। ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क है, उसका एज़ अ कम्युनिकेटर की तरह ये वर्क करता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन पाएँगे। एक बार और इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ये हमारा अग्र मस्तिष्क 3 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन के 2 भाग होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा प्रमस्तिष्क, ठीक है? मिड ब्रेन जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, और यहाँ पर हिंड ब्रेन की बात करेंगे, पश्चिम मस्तिष्क की बात करेंगे, 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क होता है, पूर्ण सेतु होता है और मेडुला होता है। ये ब्रेन स्टीम होती है जो यहाँ पर हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो करने का कार्य करती है, एक जाल बिछाती है पूरा, ठीक है? बाकी हाइपोथैलेमस आपको पता ही है, ठीक है? हाइपोथैलेमस जो हमारी भूख प्यास वाला जो चीज़ें होती है, थैलेमस जो हमारा स्पर्श टच वाला जो सेंस है वो वर्क यहाँ पर करता है हमारा, ठीक है? ताप, सर्दी, गर्मी, स्पर्श वाली चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर आ जाती है। और कॉर्पस कैलोसम क्या होती है? एक महासंयोजिका होती है, ठीक है? जो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगी। महासंयोजिका वही जोड़ने का ही कार्य करती है, और यहाँ पर एक अलग दिया हुआ है आपको पिट्यूरी ग्रंथि, ओके? चलिए अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे।
देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मस्तिष्क के दो गोलार्ध स्नायु तंतु एक सेट से जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जोड़ने का कार्य कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम करता है, जिसे महासंयोजिका लिम्बिक सिस्टम करता है, सेरेबेलम करता है या फिर सेरेब्रम करता है। ठीक है, नाम दोनों अलग अलग है। ये हमारे अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है और ये हमारे पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों को जोड़ने का कार्य, जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं उसको जोड़ने का कार्य कॉर्पस कैलोसम करता है। आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक बार आपने थ्योरी पढ़ लिया ना तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हम सामान्य रूप से बिना गिरे सीधे चलते हैं। मस्तिष्क का ये कौन सा हिस्सा है जो इस प्रकार के समन्वय को बिठाने की कोशिश करता है? तो देखो, जो हमारी मांसपेशियाँ होता है उसका संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? मांसपेशियों का संतुलन बनाने का कार्य हमने देखा था कि हमारा जो हिंड ब्रेन होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, उसमें सबसे विकसित भाग जो होता है हमारा अनुमस्तिष्क होता है, सेरेब्लम होता है। तो यही पूरा समन्वय बिठाने का कार्य करता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेडुला नहीं होगा, प्रमस्तिष्क नहीं होगा, ऑप्टिक लोब्स बिल्कुल नहीं होगा। आंसर एक ही बचा है, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेब्लम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ग्रंथि जिसका अनुबंधन 6% प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए किया गया था। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो डॉग की ग्रंथि का पूरा एनालिसिस किया गया था कि कितने समय में कितनी लार जनरेट हो रही, तो वो कौन सी ग्रंथि थी? पैरोटिड थी, औटू थी, पीयूष थी या अधिवृक्क थी? तो वो पैरोटिड ग्रंथि थी जो कि गले में होती है। उसके माध्यम से पूरा देखा गया था कि किस समय पर कितनी लार जनरेट यहाँ पर और कितनी मात्रा में लार जनरेट हो रही है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में क्या-क्या शामिल होते हैं? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और स्प्लाइन सिस्टम। और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो ये चारों चीजें जो है, ये तीनों चीजें जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और स्प्लिन सिस्टम, ये सारे आपके तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है, सेरिबेलम जो होता है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरिबेलम की बात करी है ना, जो कि हमारा हम लोग बोल सकते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क में होता है और अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। दूसरा है, यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालित करता है, जो हमारी एक्टिविटी होती है उसके लिए। और तीसरा होता है, ये मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। तो देखो सी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि सेरिबेलम अभी हम लोग पढ़कर आए हैं कि मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है और पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। सी बिल्कुल राइट है। और मांसपेशियों के संचालन करने का भी कार्य करता है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। आंसर आपका क्या बन जाएगा? सिर्फ बी और सी राइट है। और अग्र मस्तिष्क आपका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर ये बोलता है कि सबसे विकसित हिस्सा है क्या, तो फिर हम लोग लगा सकते थे कि हाँ ए भी राइट है, लेकिन सबसे बड़ा बोलना तो गलत है, क्योंकि 2/3 भाग तो अकेला अग्र मस्तिष्क का ही होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? क्रेनियल नसें होती है, क्रेनियल नर्व होती है, स्पाइनल नसें होती है, थैलेसिक तंत्रिका होती है, सैक्रल नसें होती है। तो ये क्रेनियल नसें होती है जो आपके मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये थोड़ा सा नर्व यानी कि हमारी जो नसें होती है उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्रेनियल नर्व इन्हें बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। कौन हर गतिविधि को नियंत्रित करेगा? तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन सिस्टम है, वो आपकी हर गतिविधि को मैनेज करने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र जो है हर गतिविधि को यहाँ पर नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये कार्य ये भी करता है कि आपके जितने भी मैसेज होते हैं, शरीर के बाकी अंगों के मैसेज जो होता है, तंत्रिका तंत्र शरीर के, जैसे कि शरीर के निचले भागों से जितने भी मैसेज आए हैं, वो सारे मैसेज जो है आपके संवेदी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है कि कब किस चीज को एक्टिव करना है। ये सारा कार्य आपका तंत्रिका तंत्र यहाँ पर करेगा। ठीक है, और सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वो भी इसी के माध्यम से होती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई आप सभी को पता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। तो तंत्रिका तंत्र बनाने वाली इकाइयों को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहा जाता है। इसलिए न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी है, और न्यूरॉन शरीर में सबसे बड़ा सेल भी इसको आप बोल सकते हो। तो ये सीधा सा क्वेश्चन पूछ रखा था आपसे कि तंत्रिका तंत्र की इकाई बताइए, तो न्यूरॉन होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, इनवॉल्यूटरी एक्शन जो होती है, उनको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेड्यूला इन हिंडब्रेन के द्वारा, मेड्यूला इन फोरब्रेन के द्वारा, मेड्यूला इन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा या फिर मेड्यूला इन मिडब्रेन के द्वारा। तो देखो
हमने पढ़ा था कि जो मेड्यूला होता है वो हिंड ब्रेन का हिस्सा होता है, तो यहाँ पर ही आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया था। शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो सारा कार्य नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, हमारा मेड्यूला के द्वारा किया जाता है, जो कि हिंड ब्रेन में पाया जाता है। हिंड ब्रेन के तीसरे भाग में से हमारा दूसरा भाग हमारा मेड्यूला ही होता है। ठीक है, जैसे कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होगी मेड्यूला की, लाइक आपका जैसे कि धूल आ रही है, बहुत बाहर आप गए हैं, बहुत धूल उड़ रही है, तो एकदम से आपकी आंखें की पलकें बंद हो जाना, अचानक से धूल नाक में जाने पर छींक आ जाना, खतरे के टाइम पर आपकी जो रुएं होती है ये उठ जाना रुआं से, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी आपके मेड्यूला के थ्रू होती है, जहां पर आपको उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके ब्रेन को सडन वो एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा कार्य किसका होता है, मेड्यूला का होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मस्तिष्क को शामिल करने वाली प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क को शामिल करने वाली जितने भी प्रतिबिंबित क्रियाएं होती है उन्हें क्या बोला जाता है? स्टिमुलस बोला जाता है, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोला जाता है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोला जाता है, या रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। तो ये सारी आती है हमारे सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस के अंदर। मस्तिष्क में जितने भी प्रतिबिंब क्रियाएं होती है, प्रतिबिंबित होती है जितनी भी एक्टिविटी क्रियाएं, उन्हें सारे के सारे को सेरेब्रल रिफ्लेक्स यहाँ पर कहा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाना चाहिए? आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पोन्स, ठीक है, वो जो सेतु की बात हो रही थी, सेरिबेलम और मेडुला, ये किस मस्तिष्क का हिस्सा है? आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे, फॉर ब्रेन, मध्य ब्रेन और पूर्ववर्ती, या फिर आप इसे पश्चिम मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा था सबसे नीचे की साइड ये पूरा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर था, है ना, यही ब्रेन का स्ट्रक्चर मान लो। इस साइड जो होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है, यहाँ पर ही मेडुला पाया जाता है, यहाँ पर अनुमस्तिष्क पाया जाता है, और यहाँ पर पोन्स सेतु पाया जाता है। तो ये किसका हिस्सा था? ये हमारे हिंड ब्रेन का हिस्सा था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती मस्तिष्क या फिर हिंड ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आप चाहें तो डिटेल यहाँ पर देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। मस्तिष्क को व्यापक रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है, जो कि अग्र, मध्य और पूर्ववर्ती होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में मुख्य रूप से सेरेब्रम ही होता है, जिनकी बात हम लोग अभी कर रहे थे, और मध्य मस्तिष्क में कोई डिवीजन नहीं होता, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा। और पूर्ववर्ती मस्तिष्क या जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसके तीन केंद्र होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, इसके तीन भाग कहे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप बताएंगे कि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? सेरिबेलम से निकलती है, मज्जा मेडुला से निकलती है, पोन्स से निकलती है, या फिर सेरिब्रम से निकलती है? तो रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मेडुला से निकलती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा-सा मज्जा मेडुला के बारे में फिर से देख सकते हैं। मेडुला से रीढ़ की हड्डी निकलती है। मेडुला विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप आदि को भी नियंत्रित करता है। मेडुला भी निगलने, खांसी, चीखने, लार और उल्टी के स्राव जैसे प्रतिबिंबों के लिए नियंत्रण का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य हमारे शरीर की गतिविधियों को समन्वित करना है। ये हमारे सभी कार्य, सोच और व्यवहार की नियंत्रण प्रणाली होती है। ये हमारे शरीर की सभी अन्य प्रणालियों को एक साथ काम करने में मदद करता है। मतलब एक तरीके से इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है कि कब कौन सी चीजें यहाँ पर एक्टिव होगी, कब किसे कार्य करना है। तो ये पूरा एक मैनेजमेंट वाली चीजें यहाँ पर हो जाती है। ओके, तो ये ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे और जितने भी पूछे गए हैं, स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे। जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते भी हैं ब्रेन से रिलेटेड। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप 8770803840 पर मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप सीडीपी और ईवीएस के कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो कोर्सेस अवेलेबल है, नोट्स एंड क्वेश्चन सीरीज इसकी अवेलेबल है। आप यदि इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।